बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 है, न्यू सिलेबस है, जिसका आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रैशनलाइज करने का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई डिनोमिनेटर में अगर आपके पास अंडर रूट में कोई वैल्यू है तो उसको हमने ख़त्म करना होता है। अब अंडर रूट में कोई वैल्यू होगी, उसको हम कैसे ख़त्म करेंगे आए देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 13 डिवाइडेड बाई 4 प्लस अंडर रूट 3। तो सबसे पहले 13 डिवाइडेड बाई 4 प्लस अंडर रूट 3 हमने डिनोमिनेटर को करना है रैशनलाइज। तो 4 प्लस अंडर रूट 3 है, हम इसके साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे 4 माइनस अंडर रूट 3। हमने एक का साइन माइनस कर देना है, तो हम दरम्यान में जो मोस्टली हम क्या करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, मतलब जो अंडर रूट वाली वैल्यू होती है, हम उसके साथ माइनस लगाते हैं। तो 4 माइनस अंडर रूट 3, 4 माइनस अंडर रूट 3। अब 13 जो है वो 4 माइनस अंडर रूट 3 के साथ एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे 4 प्लस अंडर रूट 3, 4 माइनस अंडर रूट 3। इस पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये हमने किया इसलिए था ताकि हमारे पास ये फार्मूला अप्लाई हो जाए। फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल होता है a स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो यहाँ हमारे पास a क्या है 4, b क्या है अंडर रूट 3। तो यहाँ इसके मुताबिक फार्मूला के मुताबिक a का स्केयर पहले आएगा, तो 4 का स्केयर माइनस है दरम्यान में माइनस b का स्केयर मतलब अंडर रूट 3 का स्केयर। तो ऊपर 13 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 52 हो गया, 13 4 से 52 माइनस एज इट इज़ 13 को हम अंडर रूट 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 को अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 13 अंडर रूट 3। अब 4 का स्केयर क्या होगा 16 माइनस एज इट इज़ ये स्केयर जो होता है ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है और अकेला बच जाता है 3। तो 16 माइनस 3 52 माइनस 13 अंडर रूट 3 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 13। 16 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 13। अब 13 यहाँ से मैं ऊपर वाली वैल्यू से 13 को कॉमन ले लेती हूँ। मुझे पता है 13 को कॉमन लिया तो 13 4 आर 52 माइनस 13 तो बाहर आ गया अंडर रूट 3 एज इट इज़। तो जो नीचे वाला 13 है वो ऊपर वाले 13 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाता है 4 माइनस अंडर रूट 3। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। मैंने ये कहा था डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है, तो नीचे अंडर रूट 3 है, मल्टीप्लाई भी अंडर रूट 3 से करवा दो, डिवाइड भी अंडर रूट 3 से करवा दो। अब हमने ना क्या करना होता है, इसको एज इट इज़ नहीं ऐसे ही काट देना कि अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 के साथ काट दो, नहीं। फिर हमने किया ही कि उसको मल्टीप्लाई, ताकि हम नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करा सकें। अंडर रूट 3 का मतलब होता है अंडर रूट 3 की पावर 2, 2 अंडर रूट 3 आ गए। फिर हो जाता है अंडर रूट 3 का स्केयर, ऐसे हो जाता है ना, तो ये स्केयर इससे कट गया, ये यहाँ पे ऐसे। तो ऊपर क्या है अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ार 6 प्लस अंडर रूट 3 सॉरी ये कैंसिल नहीं हुआ, अंडर रूट 3 को 5 3 5 ज़ार 15 अंडर रूट ऐसे और ये नीचे 3 आ गया आंसर। नीचे क्वेश्चन पे आ जाए अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 है सेम एज इट इज़, अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई कराया, अंडर रूट 2 माइनस 1 इंटू अंडर रूट 5, 5 2 ज़ार 10 हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 5 1 ज़ार अंडर रूट 5। सही है, मतलब स्केयर रूट उस पर ऐसे ही रहा और नीचे इसका स्केयर इससे कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूट 5 हमारे पास आ गया, सॉरी 5 अकेला 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 में वही पहले क्वेश्चन नंबर 1 वाला केस है कि एक का साइन हमने माइनस कर देना। नीचे था 6 प्लस 4 अंडर रूट 3, ऊपर आ जाएगा 6 माइनस 4 अंडर रूट 3। तो ऊपर 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 दोनों मल्टीप्लाई हो गए। नीचे वही वाला केस, यहाँ पे दो फॉर्मूलाज अब बन रहे हैं। यहाँ 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, ये भी 6 माइनस 4 अंडर रूट 2। तो ये मेरे पास बन जाता है 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 का स्केयर, मतलब दो 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 हो गए और नीचे 6 प्लस 4 अंडर रूट 2, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2। ये दोनों फॉर्मूलाज में लिखती हैं। इस वाले को हम इसके थ्रू एक्सपेंड करेंगे और इसको हम वही ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाले फार्मूला से। ठीक है, जब भी हमने रैशनलाइज करना होता है ये वाला फार्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये तो लगना ही लगना है रैशनलाइज में। रैशनलाइजेशन में जब हमारे पास ए प्लस मतलब एक कम्प्लेक्स नंबर हो, एक सिंपल वैल्यू हो। तो 6 का स्केयर 36, ऊपर वाला फार्मूला एक्सपेंड हो रहा है। 6 का स्केयर मतलब इसके अकॉर्डिंग पहले आना है ए का स्केयर, ए माइनस बी का होल स्केयर। सबसे पहले क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग ए का स्केयर, ए है मेरे पास यहाँ पे 6 का स्केयर आ गया, माइनस
2ab -2 एज इट इज़। a क्या है 6, b क्या है 4√2 प्लस b क्या है 4√2, उसका आ गया स्केयर। 6 6 है 36 माइनस 2 × 6 12, 12 × 4 48 √2 एज इट इज़ प्लस 4। अब इसका मतलब है 4 √2 का इसका स्केयर का मतलब है कि 4 का भी स्केयर और √2 का भी स्केयर, दोनों भी होल स्केयर है ना, और दरम्यान में मल्टीप्लाई का निशान है। तो ये 4 का स्केयर हो गया 16, ये स्केयर इससे कट गया तो ये 16 × 2, 16 2 32, वो आगे जाके हो गया, बाकी चीज़ एज इट इज़। और डिनोमिनेटर में क्या हुआ है, नीचे क्या हुआ है कि 6 + 6 का स्केयर, a का स्केयर माइनस b का स्केयर। a क्या है 6, b क्या है 4√2, 6 का स्केयर भी आ गया 4√2। वैसे ही 36 - 32 नीचे आ गया 4 और ऊपर 36 में प्लस 32 किए 68 - 48 √2। ऊपर से वैसे ही 4 को कॉमन ले लो और 4 को कॉमन लिया डिवाइड करो 68 पे आता है 17 - 12 √2। 4 12 48, 48 को 4 पे डिवाइड करो आपका 12 आएगा। √2 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 से कैंसिल हो गया 17 - 12 √2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 √3 - √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2। सेम एज इट इज़, एक साइन हमने चेंज करना होता है, एक नेगेटिव में हमने ले लिया, नेगेटिव मतलब एक का माइनस √3 - √2 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई भी करा देना है और डिवाइड भी करवा देना है। ऊपर सेम जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने किया है कि इन दोनों का स्केयर बन जाएगा और ये नीचे दूसरा a + b a - b वाला फॉर्मूला है, पीछे फॉर्मूला था उसी के थ्रू एक्सपेंड करना है। फॉर्मूला है a - b का होल स्केयर इक्वल होता है a स्केयर -2ab + b स्केयर के, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास a क्या है √3, b क्या है √2, a का स्केयर √3 का स्केयर -2ab -2 × √3 × √2 ये, और वो 3 2 6 हो जाएगा प्लस √2 का स्केयर और नीचे वही √3 का स्केयर भी आ जाएगा माइनस √2 का स्केयर आ गया। डिनोमिनेटर में वही वाला फॉर्मूला। अब ये वाला स्केयर इससे कट गया, ये वाला स्केयर इससे कट गया, ये बचा 3 3 2 6 प्लस 2। अब ये 3 और 2 5, 3 + 2 5 -2 √6 और नीचे 3 - 2 किया तो आया 1। नीचे 1 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम 5 - 2 √6 ही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 4√3 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √5। सेम एज इट इज़, माइनस में कॉन्जुगेट लो उसका, -√7 -5 से मल्टीप्लाई भी, √7 - 5 से डिवाइड भी। नीचे दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a स्केयर - b स्केयर वाला, और 4√3 ऊपर √7 - √5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 एज इट इज़, √3 √7, 3 7 21, बल्कि नहीं, यहाँ पे आप 4√3 को ऐसे ही रहने दो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो अंदर मज़ीद कम्प्लेक्स हो जाएगा। हम नीचे अपने डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहे हैं। √7 स्केयर से कट गया, सिर्फ बचा 7 -5 स्केयर रूट से कट गया, बचा 5 7 - 5 2। 4√3 × √7 - √5 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 इस 4 से कटा जो कि बचा 2√3 × √7 - √5। आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है, 2√3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है तो भी ठीक है, नहीं करवाना तो आप अपना आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ लेते हैं, क्योंकि आगे जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें ये रूल्स लग रहे हैं एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करने के लिए। पहला रूल है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। बेस क्या होती है, जो नीचे वैल्यू होती है वो बेस होती है और ऊपर पावर होती है। बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड, x × x, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, तो ये बन जाएगा x की पावर 2 + 3, तो 2 + 3 क्या होता है 5। रूल नंबर 2 है x की पावर 2 डिवाइडेड बाई x की पावर 3, डिवाइड हो रही हैं पावर्स, डिवाइड हो रही हैं बेसिस, तो डिवाइड में अगर बेसिस सेम हो तो हम पावर्स माइनस हो जाती हैं, नीचे वाली ऊपर आ जाती है माइनस में, तो x की पावर 2 - 3 = x की पावर -1। और एक और रूल, थर्ड रूल है, अगर पावर माइनस में हो तो उसको
उल्टा देते हैं, मतलब 1 के डिवाइड में लिख लेते हैं, तो 1/x हो जाएगा, तो पावर प्लस हो जाती है। इसकी पावर 1 है, मतलब x की पावर 1, तो x की पावर 1 x ही होता है, इसलिए उसको लिखा नहीं है। x की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 होगी तो वो 1 होगा, ये भी याद रखें। अब अगर पावर्स मल्टीप्लाई हो तो उसको एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देना है। पावर की भी पावर हो तो उसको हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, जैसे x की पावर 2 है, उसकी भी पावर 3 है, तो 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ पे x की पावर 2 y की पावर 3 का स्केयर है, तो वही चीज़ हो जाएगी कि स्केयर x स्केयर पे भी मल्टीप्लाई होगा और y की पावर 3 पे भी मल्टीप्लाई होगा। x स्केयर का भी स्केयर आ गया, y3 का भी स्केयर आ गया, जो कि 2 2 4 और 3 2 y की पावर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई 81 डिवाइडेड बाई 16 इसकी पावर -3/4। सबसे पहले तो इस पर ये वाला रूल लगा देते हैं ना कि पावर माइनस में हो तो हम उसका इन्वर्स ले लेते हैं, उल्टा देते हैं उसको उल्टा दो। 81 नीचे आ जाएगा, 16 ऊपर आ जाएगा, जहाँ पावर -3/4 थी अब +3/4 हो जाएगी। अब 16 और 81 बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ है। सबसे पहले तो हम इनका एलसीएम लेंगे ना, 16 का एलसीएम भी ले लिया, 81 का भी ले लिया। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, और उसी तरह 81 का भी 3 27 7 3 9 27, 3 3 9 3 1 3। ये कितने हैं? 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4, ये भी 2 4 है, 3 4 है, ऊपर आ जाएगा 16 की जगह लिख लिया 2 की पावर 4, 81 की जगह 3 की पावर 4, बाहर वाला 3/4। अब कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? अब रूल अप्लाई होगा ये वाला कि अगर पावर होल में हो तो उसको हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं। जैसे पावर होल में थी तो 3/4 इस 4 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस 4 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। अब 4 4 से कैंसिल, ये वाला 4 इस वाले 4 से कैंसिल, ये बन जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या होता है? मतलब 2 × 2 डायरेक्ट कैलकुलेटर पर करें, 2 की पावर 3 8 होता है और 3 की पावर 3 27। क्वेश्चन नंबर 2, 3 डिवाइडेड बाई 4 पावर -2 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 9 की होल पावर 3 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाई 27। सबसे पहले तो पावर -2 है, इसको पावर +2 बना दो। +2 बनाने के लिए क्या करेंगे? अंदर वाली चीज़ इन्वर्स हो जाएगी, 4 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाई 27 एज इट इज़। अब क्या है? 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर 27। अब डिवाइड अगर हो ना, डिवाइड को मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, अगर हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना हो तो हम अगली वैल्यू को उल्टा देते हैं, बिल्कुल इन्वर्स की तरह। जैसे इन्वर्स लेते हैं तो 9 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, लेकिन पावर प्लस की प्लस ही रहेगी, वो वैसे ही रहेगी, मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाई 27। 4 4 16, मतलब 4 का भी स्केयर 3 का भी स्केयर, 4 4 16, 3 का स्केयर 9, सॉरी यहाँ पे आता है 9, मल्टीप्लाई 9 का क्यूब 729, मल्टीप्लाई 4 का क्यूब 64, मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाई 27। तो ये हो जाएगा। एक्चुअली मैंने इसको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट सॉल्व कर दिया था, और 3 9 27। आप इसकी कटिंग कर देते हैं, 3 3 9, इस 3 3 9, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9। ये 16 की कटिंग अभी नहीं की, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब कर लेते हैं। 2 8 16, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 6 12, 4 1 4, 4 4 16। डायरेक्ट करते हैं। 3 1 3, 3 1 3 8 24, 3 1 3। अब इस 18 के साथ 4 1 4, 4 4 16, 3 9 27, 3 क्या होता है 81 है ये। 3 2 6, बाकी बचे 2, 3 7 21, 9 1 9, 9 3 27। तो ये बचता है हमारे पास 3 × 4 और 3 4 12, ठीक है। ये इस तरह से आंसर। इसकी कटिंग अगर आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करना है तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.027 की पावर -1/3, ठीक है। सबसे पहले जब पॉइंट होता है ना, पॉइंट को हम कैसे ख़त्म करते हैं? पॉइंट की जगह हम लगा देते हैं 1, पॉइंट ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ख़त्म हो गया, उड़ गया
और 0 0 कितने हैं आगे डिजिट्स, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं हम उतने 0 लगा देते हैं। 1 2 3 तो 1 2 3 3 ज़ीरोज़ आ गए। इसकी पावर -1/3। अब मुझे पता है पावर को प्लस करने के लिए मैं क्या करूँगी, उसका इन्वर्स ले लूँगी। सबसे पहले तो 27 को ऐसे ही लिख दिया ना, 27 डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि ये पहले ज़ीरोज़ जो होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। 27 डिवाइडेड बाई 1000 पावर माइनस में है, इसको प्लस में करने के लिए 27 नीचे आ जाएगा, 1000 ऊपर चला जाएगा और 1/3 इसकी पावर बन जाएगी +1/3। अब 1000 का भी एलसीएम ले लिया है, 27 का भी एलसीएम ले लिया, 1000 का एलसीएम लिया 10 10 10 10 3 आ गए, नीचे 27 का लिया 3 की पावर 3। अब 1/3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 3 से कट गया, ये 3 3 से कट गया, मतलब ये 3 × 1/3 का ये मतलब है ना कि 3 × 1 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 3 से ऐसे कट जाता है। तो हमारा आंसर आ गया 10 डिवाइडेड बाई 3। क्वेश्चन नंबर, ये मिसप्लेस हो गया था, या आगे आएगा सवाल, हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारे पास ये क्वेश्चन है जी। और हमारे पास कोई भी चीज़ अंडर रूट में उसकी पावर में हो ना, अंडर रूट लिख के कोई चीज़ लिखी हो, कोई कांस्टेंट लिखा हो, तो वो उसका मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय वो वैल्यू। जैसे क्यूब, ये जो हमारे पास सिर्फ ये चीज़ होती है वो स्क्वायर रूट होता है। अगर कोई पावर हो, कोई वैल्यू हो हमारे पास, वो डिवाइड में आ जाती है, जैसे कि 1/7 यहाँ पे लिखा गया। x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 27 z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 इंटू z की पावर 7। अब 1/7 है तो 1/7 ज़ाहिर है इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। लेकिन उससे पहले हमारा एक रूल याद करें कि अगर डिवाइड हो रही हो बेसिस तो उनकी पावर माइनस हो जाती है, तो वही करेंगे। x की पावर 14 आ गया, मल्टीप्लाई y 21, 14 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। y की वैल्यू y के साथ ही माइनस होगी, ये याद रखना। मल्टीप्लाई z की पावर 35 है, नीचे 7 तो ऊपर जाके माइनस होगी, 35 - 7 तो z की पावर 28, y की पावर 7, सब के ऊपर 1/7 इम्प्लाई हो गया। तो ये जगह 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, 7 7 से कटा, और 7 1 ज़ार 7, 7 4 ज़ार 28। ठीक है, तो ये y की पावर 2, ये x की पावर 2, y ऐसे ही, और z की पावर 4 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है 5 इंटू 25 n + 1 माइनस 25 इंटू 5 की पावर 2n। ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है, इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है कि हम 25 बड़ी वैल्यू है, हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी बेसिस सेम करें। तो यहाँ 5 है तो मुझे पता है 25 की बेस में 5 कैसे बना सकती हूँ। 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर, कैसे 25, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5 ऐसे। तो 5 की पावर 2 आ गया, 25 की जगह मैंने 5 की पावर 2 लिख दिया। n + 1 एज इट इज़, माइनस 25 की जगह 5 की पावर 2 आ जाएगी, 5 की पावर 2n डिवाइडेड में वही चीज़ आ जाएगी। 5 बेसिस हैं ऐसे ही रहने देंगे, ये 25 बेस थी, इसको 5 की पावर 2 बना दिया। अब ये 2 है, ये n + 1 है बाहर, तो 2 n + 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2 को n से भी मल्टीप्लाई करना है, 2 को 1 से भी मल्टीप्लाई करना है। 5 ऐसे ही 2n + 2 1 ज़ार 2 माइनस 5 का स्क्वायर एज इट इज़, और 5 की पावर 2n ऐसे ही लिख दी है। 5 2n + 3 एज इट इज़, 5 वही चीज़ 2 को n के साथ भी, 2 को 1 के साथ भी, 2n + 2 हो जाएगा ये। अब बेसिस सेम है, पावर z, 5 की पावर यहाँ पे क्या है, 5 की पावर है 1, सही है। तो ये हो जाएगी 5 की पावर 2n, कहाँ है देखिए ना, 5 की पावर 2n + 2 इंटू 5 माइनस, अब यहाँ पे नोट कीजिएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे है 5 की पावर 2n + 2, ये भी हो जाएगी 5 की पावर 2n + 2। इसको मैं अगर 5 की पावर 2n + 2 बनाना चाहूँ, यहाँ है 3, मतलब मेरे पास यहाँ एक 1 एक्स्ट्रा है, तो मैं उस 1 को निकाल लूँगी, मतलब कि 2n + 2 करके एक 5 निकाल दूँगी ऐसे। ये 5 मैंने निकाल दिया, 2n + 2 रह गया और ये 5 आ गया, माइनस 2n + 2 एज इट इज़। अब 2n + 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो मैं क्यों ना ऊपर से भी और नीचे से भी 2n + 2, 5 की पावर 2n + 2 को कॉमन ले लूँ। तो ये क्या बचा, 5 की पावर, ये तो 1 थी ना, इसको छोड़ो, 5
माइनस ये चीज़ बाहर आ गई, माइनस ये हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, तो इसकी जगह आ जाएगा 1, जहाँ पे कुछ नहीं रह जाता वहाँ 1 होता है। ये 5 और ये 5 जो हमने 3 को 2 बनाने के लिए एक्स्ट्रा था वो निकाल दिया। 5 5 ज़ा 25 माइनस 2n + 2 तो बाहर आ चुके हैं और इसकी जगह आ गया 1 इसकी जगह। तो 5 की पावर 2n + 2 कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया। 5 - 1 4, 25 - 1 24, इसको कटिंग कर दो मज़ीद। 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, तो 1/6 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, 16x की पावर +1 प्लस 24 की पावर 2x प्लस 2x - 3 8x + 2। बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल पहले की तरह, पहले जैसे किया था उसी की तरह ये भी इम्पोर्टेंट है। 16 है, बेस मैंने मैं चाहती हूँ कि इसकी बेस मैं 2 बना दूँ, तो 2 बनाने के लिए मैं 16 का एलसीएम लूँगी। 16 का एलसीएम क्या होता है? 2 की पावर 4, बाहर है x + 1 प्लस 20 का एलसीएम ये लिया हुआ है, तो यहाँ इधर मेरे पास 2 आते हैं, मतलब 2 की पावर 2 है इंटू 5 है, 2 की पावर 2 इंटू 5 और 4 की बेस क्या 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर, मतलब 2 2 ज़ा 4, तो 2 की पावर 2 बाहर का 2x एज इट इज़ क्या, और नीचे 2 की पावर x - 3 इंटू 8 है, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 3 मतलब 8 का एलसीएम लो 2 की पावर 3 आता है x + 2। 4 को x + 1 से भी मल्टीप्लाई कर देना है, 2 को भी 2x से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को भी x + 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 4x + 4 प्लस 2 का स्क्वायर और 2 की पावर 4x, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया है, यानी कि ये इससे बन जाना था 4x और ये है स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 4x + 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2x - 3 इंटू 3x प्लस 3 2 ज़ा 6, ये भी बेसिस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाएंगी, दरमियान में प्लस है, ये ऐड नहीं हो सकते, मल्टीप्लाई में ऐड होते हैं, जैसे कि ऊपर मल्टीप्लाई में थे ऐड हुए। डॉट का मतलब ये मल्टीप्लाई होता है। 2 की पावर 4x प्लस 2, नीचे मुझे क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे 4x + 2 है, नीचे मुझे अगर मैं इसको ऐड करती हूँ x - 3 + 3x, नीचे बनता है 4x + 3। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इधर से क्या ले सकती हूँ, ऊपर अगर मैंने कॉमन लेना हो 4x + 2 ही ले सकती हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे चाहिए 4x + 2, तो मेरे पास कितने एक्स्ट्रा है? 2 की पावर 2 एक्स्ट्रा है, तो मैं 2 की पावर 2 को यहाँ निकाल दिया है, तो वो पीछे क्या रह जाता है? 4x + 2 प्लस 4x + 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2x - 3 इंटू 3x + 6, तो ऊपर से दोनों में 4x + 2 आ रहा है, 4x + 2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 4x + 2 2 की पावर 2 होता है 4 इंटू 5 और नीचे 4x + 3 था, 4x + 3 को भी उसी तरह ब्रेक कर दिया, 4x + 2 इंटू 2, 4x + 2 कैंसिल हो गया, 4 + 5 9 डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन नंबर 7, 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाई 9 की पावर -3/2, तो 64 को मैं क्या पावर लिख सकती हूँ? 2 की पावर 6, ये 64 का एलसीएम लिया हुआ है यहाँ पे, 2 की पावर 64 का एलसीएम लिया है 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू -2/3 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2 -3/2, 9 का एलसीएम 9। अब कटिंग कर दो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 2 -2 से मल्टीप्लाई हो गया -4 हो गया, डिवाइडेड बाय 3, 2 2 से कैंसिल हो गया, 3 की पावर -3, डिवाइड है, इसको हम डिवाइड में लिख लेते हैं, 2 की पावर होगी -4, 3 की पावर है -3, पावर प्लस करने के लिए ये नीचे आ जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब इन्वर्स हो जाएगा, 2 की पावर 4 नीचे आके प्लस हो गया, 3 की पावर -3 ऊपर जाके +3 हो गया, 3 की पावर 3 क्या होता है 127, 2 की पावर 4 होता है 16। क्वेश्चन नंबर 8, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 n + 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर n - 1 मल्टीप्लाई 9 n - 1। सबसे पहले 9 है, उसकी बेस 3 करनी है, तो 9 का एलसीएम क्या होता है? 3 की पावर 2, 2 को n + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2n + 2, 3 की पावर 2n - 1, तो 2 इंटू n, 2n -2 = 2,
बेसिस सेम, पावर z, 2n प्लस n प्लस 2, n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2, 2n प्लस n 3n प्लस 2 हो गया, और 2n प्लस n 3n माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा, 2 और 1 3, तो यहाँ आ जाएगा 3n प्लस 2, 3n माइनस 3। नीचे बेसिस सेम है, बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, पावर ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगी, पावर माइनस कर देंगे, 3n प्लस 2 माइनस इंटू 3n माइनस 3, माइनस 3n माइनस माइनस प्लस, 3n से कैंसिल हो गया, 2 प्लस 3 5, 3 की पावर 5, 243। क्वेश्चन नंबर 9, 5n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5, पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई है यहाँ पे, 5 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n, 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। सबसे पहले 5 की पावर n प्लस 3 ऐसे ही आ गया, 6 मल्टीप्लाई 5n प्लस 1 एज इट इज़ क्वेश्चन नोट कर लिया। मुझे यहाँ पे 5n प्लस 1 नज़र आ रहा है, इसको n प्लस 1 बनाना है, कितना है इसके पास एक्स्ट्रा, 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं, तो 5 की पावर 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे निकाल ली, वो ऐसे ही 6 मल्टीप्लाई 5n प्लस 1, और नीचे बेसिस सेम है, पावर्स को हम ऐड कर लेंगे, बल्कि नहीं यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, तो पावर्स ऐड नहीं होंगी, पावर्स तब ऐड होती हैं जब हमारी बेसिस सेम होती हैं और बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों। नीचे से 5n, तो इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो 5n कॉमन आ गया, ऊपर 5n प्लस 1 इसके पास भी है, इसके पास भी है, कॉमन आ गया, इसके पास क्या बचा, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 होता है 25 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4, बेसिस सेम है, इस साइड पे बेसिस सेम है, पावर्स जो हैं और डिवाइड हो रही है, पावर ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, n प्लस 1 माइनस n इंटू ये 25 माइनस x क्या हो गया, 25 माइनस 6 19, और 9 माइनस 4 5, पावर ऊपर जाके माइनस की होगी, n से कट गया, 5 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 5, 5 से कटा, आंसर आ गया 19। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था एक्सरसाइज 1.2 का। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो आपको गाइड कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।